हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज मैं बहुत दिनों बाद एक रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो। आज न्यू मून है 17 जुलाई और हम देखेंगे कि सभी ज़ोडिएक्स के लिए, सभी राशियों के लिए ये न्यू मून कैसा रहेगा। न्यू मून की एनर्जी बहुत पोटेंट होती है कोई भी चेंजेस लाइफ में लाने के लिए, कुछ नया शुरू करने के लिए, पुराने साइकिल्स एंड करने के लिए। तो ये 1 महीने का रीडिंग होगा आज से लेकर 30 डेज बाद जो न्यू मून आएगा। एंड हम सभी साइंस के लिए देखेंगे, एरीज यानी मेष से लेकर मीन राशि तक। तो यहाँ पे 2 डेक्स हैं, एक टैरो डेक है एंड 1 इज ओरेकल। सो मैं एक का टैरो कार्ड लूँगी हर एक साइन के लिए और एक ओरेकल कार्ड लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम रीडिंग। पहले हम शुरू करेंगे एरीज से, मेष राशि के लिए। देखते हैं न्यू मून क्या चेंजेस ला रहा है, नेक्स्ट 30 डेज में क्या होगा। लेट्स स्टार्ट। आपका कार्ड है वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स। एंड हम देखेंगे आपका ओरेकल कार्ड क्या है। एनकरेजमेंट। ओके, ये 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एरीज मेष राशि के लिए। अगर आपको टैरो की जानकारी है तो आप जानते हैं 6 ऑफ वॉन्ड एक विक्ट्री का कार्ड होता है। बहुत सारा यश, हैप्पीनेस, सक्सेस, किसी भी काम को करना चाह रहे हो आप, कोई इंटेंशंस है, गोल है, बहुत लंबे समय से आपका काम फुलफिल नहीं हो रहा है, इन 30 डेज में बहुत सारी विक्ट्री है आपके लिए, लव रिलेशनशिप्स में, करियर में। और यहाँ पे एनकरेजमेंट का कार्ड है। दिस इज अगेन नंबर 9 एंड दिस इज 6। तो ये कार्ड कह रहा है, आई थिंक देयर इज अ बिग मैसेज हियर कि अगर इस वक्त आप बहुत उदास हो गए हो, किसी चीज़ को लेकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं हो रही है, बहुत सारे एफर्ट्स करके भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन इज टेलिंग यू कि सक्सेस इज देयर। इतने लंबे समय से अगर पेशेंस रखा है तो डोंट गिव अप नाउ। अभी आपको जो चीज़ चाहिए वो मिलेगी इस इन 30 डेज में, फॉर श्योर। एक गारंटेड सक्सेस है आपके लिए। ओके, तो ये था एरीज के लिए। लेट्स स्टार्ट। अब हम जानेंगे टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए ये नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे। आपका कार्ड है टेम्परेंस। और आपका ओरेकल कार्ड है ड्रैगन स्लेयर। वाओ, दिस इज 19 नंबर 1 एंड दिस इज टेम्परेंस। 14 नंबर का कार्ड होता है ये, यानी 5 और 1 की एनर्जी है यहाँ पे। इन 30 डेज में आपको अब बहुत सारी अपनी फियर्स को ओवरकम करोगे। जिन चीज़ों से आपको बहुत डर लगता था उसे फेस करने में आप बहुत डरते थे, एक बहुत सारा शैडो बन गई थी वो चीज़ें आपके लिए। अगर ये कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा था या आपको ब्लैकमेल कर रहा था इमोशनली, क्योंकि पता है किसी को आपका वीकनेस क्या है, तो वो सब चीज़ें आप ओवरकम करोगे इन नेक्स्ट 30 डेज में। तो बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है। एक मेजर अरकाना आया है यहाँ पे, टेम्परेंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड एंड टेम्परेंस का इसके साथ आना बहुत ही पॉजिटिव है। किसी ने फियर्स को या अपनी तकलीफ़ों को ओवरकम किया, ये दूसरे लोग हैं या कुछ भी हो, लेकिन इसके साथ आप रिवेंज वाली एनर्जी में नहीं हो। आप बहुत शांति से चीज़ें लेट गो भी कर रहे हो। आपने कहा हाँ, मैंने मेरा लेसन सीख लिया, अब मुझे कोई डरा नहीं सकता। ये चीज़ें इतनी फालतू थी कि मैं इससे इतना इम्पोर्टेंस दे रहा था। तो फियर को ओवरकम करना एक बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है और वो आप सीख चुके हो और आपको इसका मैनिफेस्टेशन मिलेगा। और ये नंबर 19 बहुत इम्पॉर्टेंट है, विच कम्स टू 1 यानी न्यू बिगिनिंग। और ड्रैगन
ड्रैगन्स बहुत जैसे चाइनीज़ मैथोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एनिमल की तरह देखा जाता है, बर्ड, आई वोंट से बर्ड। और इसका इस रीडिंग में आना ये दर्शाता है कि ऐसी कोई बहुत ओवरबेयरिंग एनर्जी है आपके लाइफ में, कोई ऐसे लोग हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जो ड्रैगन की तरह आपके ऊपर हावी हो चुकी है। ड्रैगन को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में राहु के साथ भी जुड़ा जाता है, तो अम, वो इफेक्ट कम हो रहा है। राहु इज़ वेरी स्मोकी एनर्जी, नॉर्थ नोड। आप डिसीजन नहीं ले पाते, आप बहुत इल्यूजन में फंस जाते हो, फियर के वगैरह। सो यू आर ओवरकमिंग ऑल दिस इन अ वेरी हेल्दी वे, इन अ बैलेंस्ड वे। ओके, तो दैट इज व्हाट इज हैपनिंग फॉर टॉरस। ओके, नाउ लेट्स सी फॉर जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए। सॉरी, मैं एक मिनट ब्लैंक हो गई थी। मिथुन राशि के लिए आपका कार्ड है हर्मिट। ओके, और आपका ओरेकल कार्ड है स्ट्रेंथ। ओके, हर्मिट और स्ट्रेंथ, तो ये नंबर 9 और नंबर 8 की एनर्जी है, 8 एंड 9। इन 30 डेज में आपका आप बहुत सारा समय सोल सर्चिंग में गुजारोगे। आपकी पोटेंशियल क्या है, आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, इसे आप बाखूबी से जानोगे। दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ आई है, इसके साथ स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, विच मीन्स जो समय आप अपने साथ गुजार रहे हो, जो रिसर्च में या सोचने में काफ़ी समय जाएगा, बहुत सारे इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप बना पाओगे और आपको खुद के भीतर छिपी हुई एक इंटरनल स्ट्रेंथ के बारे में पता चलेगा। ऑल्सो इन नेक्स्ट 30 डेज में आपका इंटरेस्ट मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इसमें काफ़ी बढ़ने वाला है। अब कोई इम्पॉर्टेंट बुक आपको मिल सकती है जो आप पढ़ोगे, जो आपको बहुत क्रूशल इंफॉर्मेशन देगा, क्रूशल, जो इस वक्त आपको ज़रूरी है। ऐसी इंफॉर्मेशन किसी बुक के थ्रू मिलेगी। ऑल्सो आप बहुत करेजियस कोई डिसीजन लेने वाले हो इन नेक्स्ट 30 डेज में। ऐसा डिसीजन जिसके लिए बहुत इंटरनल स्ट्रेंथ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन आप इसके लिए रेडी हो। कोई बहुत बड़ा फैसला ज़रूर आप लोगे, करियर में हो। मुझे ये बहुत फाइनेंस से रिलेटेड लग रहा है क्योंकि नंबर 8 आया है यहाँ पे। कोई कार्मिक एक फाइनेंशियल बैगेज था, किसी वजह से आपकी फाइनेंसिस में ग्रोथ रुकी हुई थी, वो अब रुकेगी नहीं। एक डिसीजन की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये दिख रहा है मिथुन राशि के लिए। लेट्स सी नाउ फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए ये नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे। आपका टैरो कार्ड है डेथ, वाओ, और आपका ओरेकल कार्ड है स्टॉर्म फेयर्स, वाओ। बहुत ये नंबर 13 है यानी 4, और ये नंबर 9 का कार्ड है स्टॉर्म। बोथ कार्ड टॉक अबाउट सेम थिंग। तो नो डाउट इन 30 डेज में बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आएगा फॉर श्योर। कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चेंजेस आएंगे। डेथ का कार्ड मैं बहुत ही पॉजिटिवली लेती हूँ क्योंकि ये इतना सुंदर चेंज होता है, क्योंकि मे बी इस वक्त ये केओटिक लगे, बहुत डिफ़िकल्ट लगे, लेकिन ये चेंज जो लाता है आपके लाइफ में वो बहुत पॉजिटिव चेंज होता है। यहाँ पे घर दिख रहा है बैकग्राउंड में और उसके ऊपर एक बहुत बड़ी टोर्नेडो आई है। तो ये आपके घर से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा चेंज आप महसूस करोगे। घर, फैमिली लाइफ, होमलैंड, नया घर खरीदना, एनीथिंग, लेकिन फैमिली लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, एक शॉकिंग चेंज आएगा, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। ऐसा कुछ फैसला आपकी फैमिली में कोई कर सकता है जिसकी वजह से आप बहुत इम्पैक्टेड
अफेक्टेड रहोगे, इन्फ्लुएंस होंगे, या फिर आप खुद ही कोई ऐसा चेंज ला रहे हो डिसीजन लेकर। लेकिन डेफिनेटली 30 डेज में कुछ ना कुछ बहुत बड़ा बदलाव आपके लाइफ में आप देखोगे। तो ये बहुत क्लियर मैसेज आया है आपके लिए। अब जानते हैं लियो यानी सिंह राशि के लिए नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे। ये है 9 ऑफ सोर्ड्स, एंजाइटी एंड घोस्टलैंड्स। ओके, ये है नंबर 8 और ये है नंबर 9, 8 और 9। यहाँ पे एक प्रोग्रेशन है। ओके, एक बात मुझे महसूस हो रही है, आप आपके लाइफ में स्पेशली आपकी फैमिली में जो एक पैटर्न बन चुका है, एनी टाइप ऑफ पैटर्न विच गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेस, ये घोस्टलैंड एंसेस्ट्रल पैटर्न की बात कर रहा है। ऐसा कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आपको पता है, आपके फैमिली, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स में आपने नोटिस भी किया है, वैसा एक पैटर्न आप ब्रेक कर रहे हो। अब इन 30 डेज में ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सब कुछ फ्रोजन है और ये बहुत परेशान है, सो नहीं पा रहा है। और जब भी ऐसा कोई लॉन्ग पैटर्न, एक साइकिल हम ब्रेक करने के लिए इनिशिएट करते हैं, तो वो चीज़ें शुरू में डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि everybody is used to that, and you are releasing some of your ancestors। आप अपने अटके हुए, देखो यहाँ पे फ्रोजन है सब कुछ, तो ये अटका हुआ है आपका एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन कहीं ना कहीं, और आप कुछ करोगे जिसकी वजह से ये फिर से इट विल स्टार्ट द क्लॉक बैक ऑन ट्रैक। तो ये करते वक्त, क्योंकि चीज़ें जब फंस जाती है ना, जब हम उसे शुरू करने की कोशिश करते हैं, तो पहले हमें थोड़ा धक्का देना पड़ता है, थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है, उसमें हमारे हाथों में छाले आ सकते हैं, हमारी थोड़ी एनर्जी वेस्ट हो सकती है। तो इनिशियल स्टेज विल बी डिफ़िकल्ट, बहुत सारी सेम पैटर्न्स फिर से रिपीट होने लगेंगे और आप थोड़ा स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे। लेकिन एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल एंड करके आप अपने एंसेस्टर्स को रिलीज़ कर रहे हो इन नेक्स्ट 30 डेज में। बहुत अच्छी एनर्जी है। आपके रुके हुए काम जो बहुत लंबे समय से आपको तकलीफ दे रहे थे, आपको लग रहा था इसमें और सालों जाएंगे, वैसे काम अब होना शुरू हो जाएगा। दे विल स्टार्ट गिविंग रिजल्ट। दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट मैसेज आई एम गेटिंग। अब देखते हैं वर्गो यानी कन्या राशि के लिए आने वाले 30 डेज कैसे रहेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, ओके, और आपका ओरेकल कार्ड है गॉब्लिन्स। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड गॉब्लिन्स, ये नंबर 5 है और ये पेज है। इन 30 डेज में आप ट्रैवल करोगे, किसी जगह आप एक ट्रैवल पे जा रहे हो, नए एक्सपीरियंसेस आएंगे ट्रैवल में आपको। गॉब्लिन्स थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एनर्जी होती है, तो इस ट्रैवल में आपको फेस करना पड़ेगा अपने खुद के फियर्स को। लिटरली आप ट्रैवल कर रहे हो कहीं, या फिर आपका कोई पैटर्न चेंज हो रहा है। ये आपके वर्क रिलेटेड में भी, वर्क इश्यूज़ में भी, सॉरी नॉट वर्क इश्यूज़, वर्क लाइफ में कोई इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर आप जहाँ पे भी ट्रैवल करके जा रहे हो वहाँ किसी अनफेमिलियर सिचुएशन से डील करना पड़ेगा आपको। तो एक एडवाइस ये भी है कि कुछ इमैच्योर कह भी मत देना, एक्शन भी मत करना। आपके किड्स के साथ डीलिंग्स इम्पॉर्टेंट रहेंगे, बच्चों के साथ। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको थोड़ा सा एडवेंचरस होने की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है यहाँ पे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, बहुत सारा एडवेंचर भी है इन 30 डेज में। सो इससे डरो मत, गो अहेड, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेजेस आर वेरी एक्साइटिंग एनर्जी है, तो कुछ नया ज़रूर आप एक्सपीरियंस करोगे इन 30 डेज में, स्पेशली ट्रैवल में। नेक्स्ट हम देखेंगे लीब्रा यानी तुला राशि के लिए ये नेक्स्ट 30 डेज कैसे रहेंगे।
ओके, जजमेंट, इंटेंशन, ओके, ये है नंबर 22 और ये है 20, यानी 2 और 4 की एनर्जी आई है, डबल हुआ है यहाँ पे। लिब्रा, आपके लिए नेक्स्ट 30 डेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली। जो भी आपके इंटेंशंस हैं, जो भी गोल्स हैं, उसे बहुत क्लियर रखिए, क्योंकि जो भी मांगोगे वो मिलेगा, अब मिलेगा ज़रूर। तो बहुत बार ये होता है कि लोगों को पता नहीं रहता कि हमें चाहिए क्या एक्चुअली, बट बी वेरी क्लियर व्हाट यू वांट इन योर लाइफ, ओके। Lot of things are going to change, definitely they are going to change, so ask and you will receive, you shall receive, it will be given to you। जो भी बात है, जो आप दिल से बहुत उम्मीद लगा के बैठे हो, ऐसी चीज़ आपको दी जाएगी। ऑल्सो आपको किसी बात की बहुत सडनली आपको एहसास होगा कि येस आई वांट दिस, आई डेस्परेटली वांट दिस। चाहे अब तक आपने इतना सीरियसली नहीं लिया था किसी चीज़ को, लेकिन सडनली आपको एहसास होगा कि यू वांट दैट रिलेशनशिप, दैट जॉब, दैट पर्सन, दैट हाउस, एनीथिंग। सडनली बहुत एक अर्ज आएगी आप में, स्ट्रॉन्ग अर्ज। सो क्लियरली यूनिवर्स से मांगो, जो भी बात है आपको दिया जाएगा, ओके। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए ये आने वाले 30 डेज कैसे रहेंगे। फूल की एनर्जी है, टोटल न्यू, और वाओ, कंपास। आई एम सो अमेज्ड, ये कार्ड्स इतने अच्छी तरीके से मैच हो रहे हैं टैरो के मैसेजेस के साथ। तो फूल की एनर्जी एक्चुअली न्यू मून की ही एनर्जी है कि पीछे का पूरा ख़त्म, चीज़ें ख़त्म और एक नया साइकिल शुरू होना, और फूल यही बात करता है। और ये एक मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा साइकिल ख़त्म कर रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि जस्ट 30 डेज़ की एनर्जी है, आपने कुछ। और यहाँ कंपास है, कंपास क्या होता है, इट शोज अस द डायरेक्शन, ओके। तो कोई आपका लाइफ का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ये कहीं और चल पड़ा है किसी ट्रैवल पे, और यहाँ पे कंपास है। दिस इज नंबर 5 एंड दिस इज 0, तो 5 मर्क्यूरी की एनर्जी है। आपके लाइफ में मर्क्यूरी बहुत फास्ट रिजल्ट देता है, ओके। फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, तो बहुत जल्दी इन 30 डेज में आपके लाइफ का डायरेक्शन चेंज होने वाला है, टोटल चेंज। ट्रस्ट मी, आप 30 डेज बाद आकर मुझे बताइए कि आपके लाइफ में ऐसे क्या हुआ स्कॉर्पियो। बट यू आर टोटल इन अलाइनमेंट, आपके लाइफ का डायरेक्शन पूरा चेंज होते हुए दिख रहा है। लेट मी सी, यहाँ पे एक फ्रॉग है, लीप ऑफ फेथ का बात करते हैं। फ्रॉग जंप करता है ना, फ्रॉग एक जगह से जंप करके जाता है, और ये फूल भी एक लीप ऑफ फेथ लेने के, जंप करने के एकदम एज पे आया है। तो आप बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेने वाले हो, जो आपके लाइफ का पूरा रुख बदल देगा, टोटल बदल देगा। आई एम प्रिटी श्योर, 100% आई एम गिविंग यू दिस रीडिंग कि आपके लाइफ का रुख बदलने वाला है इस 30 डेज में। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, ओके। लेट्स सी अभी सैजिटेरियस, 3 ऑफ सोर्ड्स और फील्ड ऑफ ड्रीम्स, नंबर 21, यानी ये 3 है और ये भी 3 है। 3 की एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। क्या होने वाला है इन 30 डेज में, तो धनु राशि में यहाँ पे 3 लोग भी बैठे हैं, यहाँ पे 3 फेरीज है, तो 3 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3 बातें मुझे दिख रही है। अगर आपके लव रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी या किसी और का इन्फ्लुएंस है, तो आप बहुत क्लियरली वो बात जानोगे कि somebody else is actually interfering, और इसके लिए आपको कुछ डिसीजन लेना पड़ेगा और आप डिसीजन लोगे। नेक्स्ट थिंग इज
आप किसी हार्ट ब्रेक से उभर रहे हो, जो ऐसा कोई ड्रीम आपके बहुत दिल के करीब था, इट डिडंट वर्क आउट। आपकी कोई विश थी, इट डिडंट वर्क आउट, लेकिन ऐसा और कुछ भी बचा हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे एग्स हैं जो हैच नहीं हुए हैं अभी भी। तो आप जो भी चीज़ों के लिए होपफुल हो, वो चीज़ें अभी रिजल्ट देने लगेगी। ये एक टोटली डिफरेंट मैसेज है। करियर में हो या किसी और फील्ड में आपकी कोई ड्रीम्स पास्ट में अभी हार्ट ब्रेक हुआ है जो रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन आपको पता चलेगा कि ऐसा कुछ और आपके पास बचा हुआ है जिसके लिए आप होपफुल बन सकते हो, क्योंकि ये अभी हैच नहीं हुए हैं। तो अभी थोड़ा समय देना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इन ड्रीम्स की पूरी अच्छी तरीके से निगरानी रखोगे, इन एग्स को केयर करोगे, हेल्दी बेबीज बाहर आएंगे। और यहाँ पे फेरीज है, तो कुछ मैजिकल डेफिनेटली है। इन 30 डेज में आपको बहुत ड्रीम्स में, एक्चुअल ड्रीम्स में आपको बहुत सारे मैसेजेस मिल सकते हैं। किसी के बारे में बहुत क्लियर रियलाइजेशन हो सकता है। ऑल्सो एक मैजिकल टाइम है, क्योंकि फेरीज एंड ड्रीम्स डेफिनेटली जो चीज़ें रोज़मर्रा के लाइफ में नहीं होती, जो हमें बहुत जादुई लगती है, मैजिकल लगती है, ऐसा कुछ आपके लाइफ में इन 30 डेज में डेफिनेटली होने वाला है। और ये किसी रिलेशनशिप या इमोशनल कनेक्शन के बारे में है, जो आप बहुत क्लियरली अभी जानोगे उसकी सच्चाई। ओके, अब हम जानते हैं कैप्रिकॉर्न मकर राशि के लिए 30 डेज कैसे रहेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है ड्राई डेजर्ट। ओके, ये है नंबर 4 और क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपका करियर में इम्पॉर्टेंट मैसेज है। करियर, पैसा, वेल्थ, फाइनेंशियल लाइफ, इन्वेस्टमेंट, इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए कि आपको अगर लग रहा है इस वक्त कोई डिफ़िकल्टीज़ है आपके प्रोफेशनल लाइफ में, तो आंसर आपके सामने ही है। जो भी केओटिक सिचुएशन है, फिर भी जो भी आपको एक उम्मीद लग रही है, जो हेल्प लग रही है, डिफ़िकल्ट हो लेकिन ऐसा कोई पर्सन आपको हेल्प कर सकता है, उसकी हेल्प लीजिए। क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट है और यहाँ पे कैक्टस है, लेकिन ग्रीनरी मौजूद है, तो यू कैन आस्क फॉर हेल्प, आपको हेल्प मिलेगी। आपका काफ़ी समय इस इन 30 डेज़ में अपने करियर और प्रोफेशन पे फोकस्ड रहेगा। अगर आप खुद एक मदर हो तो अपने चिल्ड्रन के बारे में आप काफ़ी सोचोगे, लेकिन कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर है जो सिचुएशन को संभाल सकती है। ऑल्सो ये 30 डेज़ करियर में आप अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, एनीथिंग इम्पॉर्टेंट, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। ऐसा समय आ सकता है कि कहीं आप खुद को थोड़ा अकेला महसूस करोगे, लेकिन अब आपके भीतर जो एक इंटरनल पावर है, जो यूज़ करके पास्ट में आपने बहुत सारी सिचुएशन को हैंडल किया है, उसी पावर पे रिलाई करो, आपको आंसर मिलेगा। ओके, अब हम देखेंगे कुंभ यानी एक्वेरियस के लिए 10 ऑफ सोर्ड्स, स्पार्क, बहुत ये नंबर 7 है और 10 की एनर्जी। ओके, किसी ना किसी चीज़ की एंडिंग ज़रूर है इन 30 डेज में, फॉर श्योर। अगर ये आपके खुद की लाइफ में नहीं है, तो आप किसी के लाइफ में, आपके बहुत करीबी किसी लोगों के लाइफ में ऐसी एंडिंग महसूस करोगे। इट डजंट मीन देयर लिटरल एंडिंग, ये कोई डेथ वगैरह से नहीं है। दिस मीन्स अगर आपका कोई करीबी पर्सन डिफ़िकल्ट सिचुएशन से जा रहा है, उस डिसीजन में आपको साथ रहना पड़ सकता है। आपके खुद के लाइफ में ही कोई बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, जॉब या टॉक्सिक पैटर्न है, आप उसे एंड कर रहे हो, बट एंडिंग ज़रूर है। बट यहाँ स्पार्क आया है, वो बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड है। ये कह रहा है कि ये एंड तो है, लेकिन इसके साथ जो भी लोग इन एंडिंग से जा रहे हैं या आप खुद ही जा रहे हो, आंसर और न्यू साइकिल ऑलरेडी हैज़ स्टार्टेड।
समथिंग वेरी मैजिकल हैज स्टार्टेड। ये एक फॉरेस्ट में, एक डीप जंगल में खड़ी है और वो म्यूजिक प्ले कर रही है वायलिन पे, और इसके आसपास बहुत सॉफ्ट एनर्जी है। तो हीलिंग हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, देर इज एंडिंग बट समथिंग न्यू इज ब्लॉसमिंग। और ये ऐसी ब्लॉसमिंग यानी सीड वाली एनर्जी नहीं है, ऑलरेडी कुछ बहुत फ्लरिश हुआ है, वो बाहर आने लगेगा। स्पार्क, वो दिखने लगेगा, नया साइकिल, नई सुबह की पहली किरणें आपको देखने को मिलेगी। तो एंडिंग है लेकिन इमीडिएट न्यू बिगिनिंग भी है। तो ऐसे नहीं कि एंडिंग और उसके बाद का बहुत सारा टाइम दुख में जा रहा है एंड देन समथिंग स्टार्टिंग, नो, ये बहुत बहुत पहले ही एंड हो चुका है। सिर्फ इस एनर्जी को अभी निकालना है एंड दिस इज स्टार्टिंग नाउ, दिस हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड। आप रियलाइज़ करोगे कि ये चीज़ इतनी बड़ी लेवल तक बाहर आ चुकी है। ये जिस तरीके से प्ले कर रही है ना, ये कोई एक नौसिखिया नहीं है, ये प्रोफेशनल लग रही है। इसकी बॉडी मूवमेंट देखो, the way she is bending and playing this violin, it all shows कि this is a professional। तो ये जो भी नया साइकिल शुरू हुआ है या जो भी नया पैटर्न, ये ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से ब्लूम होके बाहर आया है, उसके रिजल्ट्स आपको डेफिनेटली दिखेंगे। तो इस एंडिंग का दुख बिल्कुल नहीं रहेगा। तो ये है कुंभ राशि के लिए। और अभी लास्ट में है मीन राशि के लिए, पाइसेस, किंग ऑफ वॉन्ड्स और स्पिरिट ऑफ प्लेस नंबर 4। ओके, आप अपनी पैशन को, अपनी हॉबीज़, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करोगे इन 30 डेज़ में। आप कोई नई लोकेशन पे मूव हो सकते हो, आपका घर, इवन सिटी, लोकेशन चेंज होने के बहुत चांसेस हैं, ट्रैवल के चांसेस हैं। आप बहुत फायर्ड अप और कॉन्फिडेंट रहोगे, लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट होंगे इस 30 डेज़ में। एक चेंज ऑफ प्लेस तो ज़रूर है इसमें, डेफिनेटली है चेंज ऑफ प्लेस, जो आपके लिए अच्छा भी रहेगा। और आप बहुत गोल ओरिएंटेड और फायर्ड अप रहोगे। डेफिनेटली आप किसी इम्पॉर्टेंट पर्सन को भी मिलोगे जो आपके लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करेगा, और वो पर्सन कहीं और से आ रहा है या आप उनको मिलने कहीं और जा रहे हो। आपकी नई फ्रेंडशिप्स भी शुरू हो सकती है इन 30 डेज़ में। सो ये थी सभी ज़ोडिएक की रीडिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।